नमस्कार। आज हम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। लेट u and v be finite dimensional vector spaces and let b and b dash be ordered basis for u and v respectively. If T is a linear transformation from u to v, then we have to prove that ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है इमेज ऑफ u का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b डैश। ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b। ये हमें प्रूव करना है। तो सिंस t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v, देन जो मैट्रिक्स होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दैट विल बी ऑफ टाइप, वो हमारे पास इस टाइप का होगा m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि v की जो बेसिस है उसकी डायमेंशन है m और u की जो डायमेंशन है वो n है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n बनेगा a1 1 a1 2 a11 a12 up to a1n a21 a22 up to a2n up to am1 am. So this is matrix aij of order m cross n. तो अगर हम b के किसी भी वेक्टर की इमेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, सपोज करो u j की फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि jth जो कॉलम है उसके एलिमेंट ले करके हम उनको इनसे मल्टीप्लाई करवा देंगे और ऐड कर देंगे तो हमारे पास u j की इमेज आ जाएगी। जैसे हम इसको अगर लिखना चाहें तो t u j, इसका मतलब क्या है कि jth कॉलम यानी u i j और v j समेशन vi समेशन I from 1 to m and j varies from 1 to n, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज t u j। अगर हम एक्सपेंड करके इसको लिखना चाहें तो i की वैल्यू 1 u1 j v1 प्लस u2 j v, सॉरी यहां पर a लिखना था हमें, ai j a1 j a2 j v2 प्लस अप टू लास्ट वाला अगर हम लिखना चाहें i की वैल्यू m रखेंगे तो a m j v m, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर की अगर हमें इमेज फाइंड आउट करनी है अंडर t, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट u belongs to u be any arbitrary element, then u can be written as a linear combination of vectors of b. u is equal to b1 u1 plus b2 u2 plus up to bn un. So जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है u का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज ए कॉलम वेक्टर whose elements are scalars, so ub is equal to b1 b2 up to bn. अगर हम इसकी इमेज निकालना चाहेंगे तो tu is equal to b1 t u1 plus b2 t u2 plus up to bn t un. अब इनकी वैल्यू रखते हैं हम t u1, so tu will be equal to b1 t u1 की अगर वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो j की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी इसमें, तो हम लिख सकते हैं इसको a 1 1
v1 प्लस a21 v2 प्लस अप टू am1 vm, ये हुई हमारे पास tu1 की वैल्यू प्लस b2 की वैल्यू अगर हम b2 tu2 की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो यहां पर हम रखेंगे j की जगह 2, तो a12 v1 प्लस a22 v2 प्लस अप टू am2 vm प्लस bn tun means a1 n vn plus a2 n v2 plus up to am n vm, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। सो tu will be equal to b1 a11 plus b2 a12 plus up to bn a1n v1 हमने इनमें से कॉमन ले लिया। नेक्स्ट अगर हम v2 कॉमन लेते हैं तब v1 a21 प्लस v2 a22 प्लस अप टू bn a2n v2 प्लस अप टू लास्ट में हम कॉमन अगर vm कॉमन लेंगे तब b1 am1 प्लस b2 am2 प्लस अप टू bn amn vm। तो इसका मतलब जो u की इमेज है यानी ये जो वेक्टर है tu, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर जो बनेगा अब tu जो है वो v1 v2 अप टू vm, यानी जो b डैश के जो वेक्टर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन पे लिखा हुआ है। सो जो tu का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b डैश वो बनेगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू, ये स्केलर आएगी इस कॉलम वेक्टर में। पहला जो एलिमेंट होगा b11 a11 प्लस b2 a12 प्लस अप टू bn a1n। नेक्स्ट एलिमेंट b1 a21 प्लस b2 a22 प्लस अप टू bn a2n। अंतिम जो वेक्टर है वो b1 am1 प्लस b2 am2 प्लस अप टू bn amn, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है tu का विद रिस्पेक्ट टू b डैश। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a11 a12 अप टू a1n। नेक्स्ट a21 a22 अप टू a2n। अंतिम बनेगा am1 am2 अप टू amn इनटू b1 b2 अप टू bn। यानी जो हमारे पास tu का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू b डैश दिस इज इक्वल टू वो दो जो हमारे पास मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। पहला जो मैट्रिक्स है दिस इज मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी t b b डैश, और ये जो हमारे पास दिस इज कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। नाउ वी हैव अ थ्योरम लेट b be a basis of vector space u and t is a linear transformation from u to u, that is t is a linear operator। be a linear transformation then for any vector u belongs to u, जो u की जो हमारे पास इमेज है अंडर t और उसका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b, दिस विल बी इक्वल टू
मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ऑपरेटर इनटू कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b, ये हमें प्रूव करना है। ये दरअसल जो पिछली थ्योरम है उसकी कोरोलरी है। पिछली थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया कि जो t u विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b डैश, दिस इज इक्वल टू t b b डैश u b, ये हमने प्रूव किया था। और t जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम u टू v, b बेसिस थी u की और b डैश b की बेसिस थी। तो इस थ्योरम में क्या है कि दोनों डोमेन और कोडोमेन इक्वल, दैट इज t इज ए लीनियर ऑपरेटर। तो ये जो हमने पिछली थ्योरम में प्रूव किया था उसका स्पेशल ये रिजल्ट ही बन जाएगा इसका। अगर आप यहाँ पर, क्योंकि ये जो t है ये लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम u टू u, दैट इज b इज इक्वल टू b डैश ही है, b इज इक्वल टू b डैश। तो यही इसमें पुट कर रहे हैं, तो tu b, यानी अगर हम b डैश की जगह b पुट कर देंगे तो tu विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b, दिस इज इक्वल टू t, और यहाँ पर दो बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिस दोनों के समान, जब वेक्टर स्पेस ही दोनों इक्वल है तो b और b डैश दोनों को अलग लिखने की जरूरत नहीं। u b, तो दिस इज कोरोलरी ऑफ द प्रीवियस थ्योरम। तो आप पिछली थ्योरम का यूज करके इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। वी हैव एन एग्जांपल, let t be the linear operator on R square defined by txy is equal to 4x minus 2y 2x plus y. Find the matrix t with respect to the basis b is equal to this. पहले तो हमें इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और फिर ये जो रिजल्ट है वो हमें प्रूव करना है। पहले तो हम मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। जो भी हमें लीनियर ऑपरेटर का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है उसका जो पहला कॉलम होता है, पहले कॉलम में स्केलर आते हैं, यानी ये इसकी जो इमेज बनेगी 1 1 की जो इमेज बनेगी, ये पहला वेक्टर ही है, तो पहले कॉलम में क्या आएगा 1 1 की इमेज हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उस इमेज को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और जो स्केलर आएंगे वो पहले कॉलम में लिखे जाएंगे। दूसरे कॉलम में इसकी इमेज फाइंड आउट करेंगे और उस इमेज को हमने इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और जो स्केलर आएंगे वो हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अब पहले तो हम इनकी इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं। t11 की जो इमेज है, पहले तो txy दिस इज इक्वल टू 4x minus 2y 2x plus y, so t11 this will be equal to 2 और 3। ऐसे ही अगर हम t -1 0 की इमेज फाइंड आउट करते हैं, दिस इज इक्वल टू -4 एंड -2, ये हमारे पास इमेज बनेगी 1 1 की और -1 0 की। अब t11 जो हमने इमेज फाइंड आउट करी है, हमने क्या करना है, इस इमेज को अब जो बेसिस b है, क्योंकि t लीनियर ऑपरेटर है, t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r स्क्वायर टू r स्क्वायर, तो ये जो बेसिस है ये इसकी भी बेसिस है और इसकी भी बेसिस है, यानी इसकी बेसिस जो थी हमारे पास, ये हमने इनकी इमेज फाइंड आउट करी है। अब ये जो इमेज हमारे पास आई है, इनको इसकी बेसिस के जो वेक्टर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, यानी इन्हीं वेक्टर को इन्हीं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। t11 है हमारे पास 2 3, तो 2 3 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, a 1 1 प्लस b -1 0। ऐसे ही t -1 0 है, दिस इज इक्वल टू -4 -2, उसको हम लिख लेते हैं a 1 1 प्लस b -1 0। सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो a - b इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 3, a - b इज इक्वल टू -4, यानी यहां पर c और d ले लेते हैं, c d, तो c - d इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2। तो a हमारे पास 3 है, a की वैल्यू 3 रखेंगे तो b बनेगा 1, c हमारे पास है -2,
तो d बनेगा, c की वैल्यू अगर हम -2 पुट करते हैं तो d आ जाएगा हमारे पास 2। तो जो मैट्रिक्स है लीनियर यानी टी बी, अगर हम इस बेसिस की अंडर टी का जो मैट्रिक्स लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, इसका जो पहला कॉलम होगा वो जो हमने इमेज लिखी है 1 1 की इमेज ये है, और इमेज को हमने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। यहाँ पर जो स्केलर आ रहे हैं वो हमें पहले कॉलम में लिखने हैं, यानी 3 1, और दूसरे कॉलम में दूसरी इमेज -2 और 2। तो ये तो आया हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है। टी बी तो यानी मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ऑपरेटर तो है ही हमारे पास, हम कोई वेक्टर लेते हैं u, u x y इसी फॉर्म का होगा, दिस बिलोंग्स टू r स्क्वायर। तो पहले तक इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर देख लेते हैं। x y को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू a 1 1 प्लस b -1 0, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिखा। a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x y दिस इज इक्वल टू a माइनस b और a, यानी a हमारे पास y के इक्वल है और a माइनस b x के इक्वल। तो b जो बनेगा b इज इक्वल टू a माइनस x और a है हमारे पास y के इक्वल, तो y माइनस x। So x y this is equal to y 1 1 प्लस और b is equal to y minus x। b की वैल्यू y minus x -1 और 0। ये u था हमारे पास, यानी u का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b, दिस इज इक्वल टू y माइनस x। नाउ u की इमेज फाइंड आउट करते हैं, tu इज इक्वल टू, यानी t ऑफ x y, दिस इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 4x माइनस 2y 2x प्लस y। अब इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, यानी जो हमारे पास 4x माइनस 2y और 2x प्लस y, इसको हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है a 1 1 प्लस b -1 0। कंपेयर करेंगे, a माइनस b इज इक्वल टू 4x माइनस 2y एंड a इज इक्वल टू 2x प्लस y। a की वैल्यू ये आ गई, तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास, b निकालेंगे, b इज इक्वल टू a माइनस 4x माइनस 2y, a की वैल्यू रख देते हैं, तो 2x प्लस y माइनस 4x माइनस 2y, तो माइनस 2x प्लस 3y। तो ये हमारे पास जो है this can be written as 2x plus y 1 1 plus minus 2x plus 3y minus 1 0। इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर बना हमारे पास, यानी tu, ये हमारे पास tu है। तो tu का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b, दिस इज इक्वल टू, ये स्केलर लिखेंगे हम 2x प्लस y और माइनस 2x प्लस 3y। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, tu भी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारे पास है, ये भी हमने निकाला हुआ है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, tb और ub, ये फाइंड आउट करके देखते हैं। दिस इज इक्वल टू, tb हमारे पास 3 -2 1 2 और ub है y माइनस x। दिस इज इक्वल टू 3y माइनस 2y प्लस 2x और सेकंड y प्लस 2y माइनस 2x। दिस इज इक्वल टू 2x प्लस y
एंड -2x प्लस 3y। तो ये TBUB हमारे पास 2x प्लस y माइनस 2x प्लस 3y आया और TUB हमारे पास 2x प्लस y माइनस 2x प्लस 3y।